अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में जो जर्मनी वाली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में आपके साथ ग्रॉसरी हॉल भी शेयर करूँगी जो हम जर्मनी से बाई वीकली शॉपिंग करते हैं। और मैंने जैसे ही हम घर आए थे मैंने ये हॉल रिकॉर्ड भी कर लिया था, वॉइस ओवर भी कर लिया था। लेकिन फिर ये है कि दरमियान में मुहर्रम के अयाम आ गया। आपको पता है कि गम के दिन होते हैं, तो उसमें मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इस तरह की हॉल्स जो है वो शेयर करूं। तो उसमें मैं बस जो भी मुहर्रम के हवाले से कलाम थे वो शेयर कर रही थी। तो आज मैं आपके साथ ये ग्रॉसरी हॉल शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कपड़ों का हॉल शेयर करूँगी जो मैंने जर्मनी से बाई किए थे। तो जी, आप वीडियो एंजॉय करें। इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की, मींस कि इसमें डिफरेंट हर्ब्स मिक्स हुई होती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी रहती हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी से कभी बहुत लेट हो जाती हूँ तो हम इनको स्टर फ्राई करते हैं और हमारा जो है डिनर रेडी हो जाता है। और ये फ्रोज़न स्पिनच है, फ्रोज़न पालक है, ये भी वहीं से हमने ली थी। और इसके अलावा ये अब आपको मैं मीट दिखा रही हूँ, ये चिकन ब्रेस्ट है। और इसके अलावा लिया था रेड मीट लिया था। वो ये जो मीट्स होते हैं ये हम हलाल, ऑफ कोर्स हर कोई, सारे मुस्लिम्स ही हलाल शॉप से ही लेते हैं, हलाल मीट शॉप से। तो ये हो गया था। और इसके बाद इसको मैंने फ़ौरन से रखा था फ्रिज में जहाँ इनकी जगह थी, क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट हो रहे थे। तो उसके बाद बाकी जो नॉर्मल ग्रॉसरी है वो आ जाती है। इसमें आपके पास ये है जी पाइनएप्पल्स। ये मैं सॉस वगैरह बनाती हूँ जब भी वेजिटेबल्स के साथ, तो वो मैं डिफरेंट टेस्ट के साथ, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ बना लेती हूँ। कभी मैं इसके अंदर पाइनएप्पल्स डाल देती हूँ, कभी जो है वो केचप, या कभी एप्पल प्योरे डाल देती हूँ। तो योगर्ट है और न्यूटेला जो कायनात को बहुत पसंद है, सारे बच्चों को ही पसंद होती है। तो ये जो है जैम है एप्रिकॉट का, और ये है जी एप्पल जैम। एप्पल का प्योरे है। इसमें शुगर बहुत ही कम होती है, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। कभी कभी वेजिटेबल्स या पास्ता बनाती हूँ तो वो उसमें एप्पल फ्लेवर के लिए मैं फिर एप्पल का प्योरे यूज़ कर लेती हूँ। ये पास्ता सॉस है, इसमें सिर्फ बेसिल लीव्स हैं और टोमेटोज़ हैं। और ये केचप है। और इसके अलावा हमने क्या लिया था जी, ये है जी चेरी टोमेटोज़। मज़े की बात यह है कि कायनात जो राइप टोमेटोज़ होती है, बड़े टोमेटोज़, वो सालन में भी आ जाएँ तो वो नहीं खाती है, लेकिन चेरी टोमेटोज़ शौक़ से खाती है। इसके अलावा ये जी बिस्किट्स हैं और ये हैं जी स्वीट कॉर्न्स। तो ये कॉर्न्स वगैरह भी मैं यूज़ करती हूँ। आप पास्ता वगैरह बनाते हैं या नूडल्स बनाते हैं, या वैसे ही स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स हमारे घर में बहुत बनती हैं, तो वो उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाती रहती हूँ। तो ये चिप्स हैं कुछ कायनात के लिए, आपको इस तरह के कुछ स्नैक्स रखने पड़ते हैं घर में। तो ये बिस्किट्स वगैरह हैं 2 से 3 किस्म के, क्योंकि जब भी मैं उसको कायनात को लेके आती हूँ डे केयर से, तो उसकी एक ये आदत बनी हुई है, वो हमेशा मुझसे पूछती है मामा आप मेरे लिए क्या लेके आई हैं। तो उसको कुछ ना कुछ फिर देना होता है। ज़ाहिर है बच्चों को फिर ऑप्शंस चाहिए होते हैं कभी कभी, कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ये जो उसको फेवरेट चीज़ें लगती हैं, बस वही फिर कोशिश करते हैं कि उसके लिए लेके रखें। 1 मंथ 2 मंथ बाद हम फिर इकट्ठी ले लेते हैं, ताकि बार बार फिर ना लेनी पड़े। तो ये जी ऑयल है हमारे पास। ऑयल भी इसी तरीके से 1 महीने 2 महीने के लिए हम साथ ही ले लेते हैं। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कभी कभी हम ओकेजनली पीते हैं। ये मिल्क है जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं, और कायनात के पीने के लिए हम अलग से दूध यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से ये है जी होल व्हीट ब्रेड। ये कॉफलैंड की काफ़ी चीज़ों पे आप देख रहे होंगे, कॉफलैंड का ही वो लगा हुआ है लोगो। तो ये कॉफलैंड की अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छी भी हैं और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। और ये हैं जी बिस्किट्स, कोकोनट बिस्किट्स, जो एक बार कायनात ने खाए थे और उसके बाद वो काफ़ी अर्सा इनके बारे में पूछती रही थी, क्योंकि वो दोबारा हमें नहीं मिले थे, लेकिन इस बार हमें मिल गए। तो जी ये है जी व्हीट फ्लोर। और ये इसके अलावा जो है शुगर हमने ली थी जो आपकी 1 महीने में या 15 दिन में यूज़ होती है। और साथ ही राइस, बासमती राइस। अच्छी बात ये है कि यहाँ से मिल जाते हैं बासमती राइस, लेकिन ये थोड़े से इसमें जो है स्टिकीनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमें किसी मुस्लिम शॉप से मिलती है या इंडियन शॉप से जो राइस मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी सारी वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज़ हैं। और इसके अलावा हमने क्या लिया था, ये जी
हमारे पास हैं बैंगन, जो कि कायनात भी बहुत शौक़ से खाती है और हम भी बहुत शौक़ से खाते हैं। कैरेट्स हैं और क्यूकम्बर है और गार्लिक है। गार्लिक का वैसे मैंने पेस्ट भी रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए कि बस घर आएँ और फ़ौरन से इसको जो है वो हम यूज़ कर लें पेस्ट को। तो ये है जी सैलड लीव्स। ये भी आजकल हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कि रात को कोशिश करते हैं कि हम सैलड्स या मीट या इस तरह की चीज़ खाएं, कोई रोटी वगैरह ना यूज़ करें। तो ये सैलड है और इसके अलावा ये है ज़ुकीनी और हमारे पास हैं शिमला मिर्च ग्रीन वाली और ग्रीन अनियंस हैं। टोमेटोज़ जो हैं यहाँ पे एक सीज़न होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टोमेटोज़ आ रहे होते हैं, अच्छे भी और रीज़नेबल प्राइस में, तो मैं काफ़ी सारे लेके फ्रीज़ कर लेती हूँ। और आपने देखा कि ब्रोकली है हमारे पास और बाकी फ्रूट्स वगैरह बनानास वो भी कायनात शौक़ से खा लेती है, पीयर और ये चीज़ें जो है फ्रूट्स जो हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, तो इसलिए बस वो उतनी ही क्वांटिटी लेते हैं जो एक वीक में या मैक्सिमम जो है वो 8-9 डेज़ में फ़िनिश हो जाएं। तो चेरीज़ हैं और ग्रेप्स हैं और पीयर है और बनानास वगैरह ये चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी हम लेते हैं। और ये जो है आलू बुखारा ये इतना मज़े का सॉफ्ट पल्पी सा नज़र आ रहा था, तो ये भी हमने ले लिया फिर और रीज़नेबल प्राइस में था। और इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें लाइक टूथपेस्ट और क्लीनर, ग्लास क्लीनर जो होता है और डिश वॉशर और कायनात के पैम्पर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके काफ़ी हद तक पैम्पर्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। मीन्स शी इज़ अ बिग गर्ल नाउ, लेकिन कभी कभी यूज़ करना पड़ता है। तो जी ये थी हमारी 2 वीकली या आप उसे कुछ चीज़ें मंथली शॉपिंग में आती हैं, तो ये हमारी शॉपिंग थी जो हमने जर्मनी से की थी। तो नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ क्लॉथिंग की जो शॉपिंग थी वो भी शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।